गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग पेपर 1 पढ़ेंगे, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप पढ़ेंगे। यूनिट 3 होगा। एक VBI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की भूमिका। ठीक है कि जब बालक होता है और बालक किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है और उसको गाइड करने के लिए उनके परिवार में क्या होते हैं, अनेक सदस्य होते हैं, लेकिन मुख्य पहलू पर ध्यान दिया जाए तो उनके माता पिता ही होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बालक की सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की भूमिका, रोल क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम परिचय के तौर पे थोड़ा सा जान लें कि बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की क्या होती है, अहम भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है वहां अनेक सदस्य होते हैं, उनकी जितनी एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, वह अनुकरण करता है, देखता है और उसी के अनुसार क्या करता है, वह करना प्रारंभ कर देता है। तो यहां तक हमारे कहने के अनुसार कि परिवार में माता पिता को कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए ताकि बालक क्या करे, उसको देखकर वह खुद अपने आप में क्या करे, उसको अनुकरण करना चले। ठीक है, तो परिचय के तौर पे हम लिखेंगे बालक में उचित सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की क्या होती है, अहम भूमिका होती है और उन्हें ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, कि बालक कैसे सोचता है, कैसे करता है और उसको कैसे करना चाहिए। बात बात पर परिवार में माता पिता को उसका अपोजिट उल्टा एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। उसको हमें कहना क्या करना चाहिए, उसकी परिस्थिति को समझना चाहिए और उस परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। ठीक है, बालक हर चीज को पसंद करता है। बालक जब छोटा होता है तो क्या करता है, वह खेल कूद में ज्यादा एक्टिव होता है, वह खेल खेलना ज्यादा चाहता है, अपने छोटे छोटे साथियों के साथ रहना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु, एज, उम्र बढ़ती जाती है, विस्तार होते जाता है, उनकी जो सोच होती है उस सोच में क्या होता है, व्यापक परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। और वह व्यापक परिवर्तन के माध्यम से बालक अनेक व्यक्तियों में क्या करेगा, ईर्ष्या, क्रोध, दया, सहानुभूति इत्यादि प्रवृत्ति क्या कर रहा है, वह चालू कर देता है। ठीक है, अब इसी के अनुसार धीरे 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 उनमें क्या होता है, अनेक परिवर्तन देखने लगता है और अपनी मान मर्यादा को क्या करता है, हमेशा ऊंचा रखना चाहता है। अपने धर्म जो होती है उस धर्म को क्या करना चाहता है, ऊंचा रखना चाहता है, अपने रिलीजन को ऊंचा रखना चाहता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की अहम भूमिका क्या होती है। तो आपको लिखना होगा, तो पहले लिखिएगा परिचय के तौर पे कि बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की अहम भूमिका होती है। बालक के उचित सामाजिक एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए माता पिता को ध्यान रखना क्या होता है, अनिवार्य होता है कि ये बातें बालक के व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है, जिसके कारण माता पिता को कुछ गलत करना नहीं चाहिए जिसका प्रभाव बालक पर देखने को मिले। कहने का तात्पर्य कि माता पिता के हर एक्टिविटी को बालक क्या करता है, अनुकरण करता है, सीखता है और वो सीखी हुई चीज को खुद से करता है। तो माता पिता को हमेशा क्या करना चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक वर्क करना चाहिए, कोई निगेटिव वर्क नहीं करना चाहिए ताकि बालक पर क्या करे, उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, अब जैसे मीनिंग के तौर पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि माता पिता के अनुसार ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके स्तर, उनके आचरण का निर्माण होता है। माता पिता के अगर चोर हैं, गलत एक्टिविटी के हैं, तो बालक भी क्या करेगा, उसी गलत एक्टिविटी, उसी चोरी के तहत उसका भी क्या होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ठीक है, यहां पे देखें कि हर परिवार की एक्टिविटी को आप देखते हैं, जिस तरह वंशानुक्रम की बात होती है कि वंशानुक्रम का क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका
एक्टिविटी सम्मानित होता है बालक पर, उसी के अनुसार बालक के व्यवहार के क्या होता है, माता पिता आचरण के स्तर का पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। ठीक है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बालक अपने उनका एक अभिअंग होता है। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है और उसका एक छोटा सा क्या है, पार्ट है, अंग है बालक। और बालक उस समाज की जितनी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के अनुसार क्या करता है, यह निषेचन करता है। वो जैसे उनके शिक्षक हैं, जैसे उनके गुरुजन हैं, जैसे समाज हुआ, जैसे परिवार हुआ, वो उस आदर्श नियमों के अनुसार बालक क्या करता है, ढलता है और बालक परिवेश में रहता है और सभी उसका क्या करते हैं, विकास होने लगता है। हर पहलू पे क्या होता है, बालक का विकास होता है। अब जैसे अब नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि माता पिता एवं अभिभावक की मनोवृत्ति। बालक में माता पिता और अभिभावक की मनोवृत्ति, बालक के सामाजिक तथा मानसिक विकास पर बालक में माता पिता अभिभावकों की मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक और धार्मिक शारीरिक बौद्धिक विकास क्या हो सके, अच्छा हो सके। माता पिता में कुछ ऐसी डिमेरिट नहीं होना चाहिए जिसके वजह से बालक में क्या होता है, वैसी एक्टिविटी अवगत हो जाए। इसलिए कि बालक के मनोवृत्ति, माता पिता के मनोवृत्ति, उनके जो शिक्षक होते हैं उस शिक्षक की मनोवृत्ति, उनके जो रिलीजन होते हैं उस रिलीजन के से, उनके जो कल्चर होते हैं उस कल्चर के से क्या होता है, अवगत होता है। ठीक है। इसलिए कि बालक क्या होता है, जब जन्म लेता है तो एक केवल प्राणी सजीव इकाई होता है, वह कुछ नहीं जानता, दुनिया के हर विषय में वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है। और यहाँ आता है, यहाँ के हर एक्टिविटी को देखता है और उसी के अनुसार क्या करता है, वह करने लगता है। जब बालक परिवार में जन्म लेता है तो उसके बाद वह उस परिवार का क्या होता है, एक हिस्सा हो जाता है, एक अंग हो जाता है और वहीं की जो कुछ आदतें बातें उसको परिवार में जो कुछ भी सामने देखने को मिलती है, घटित होती है, उसका अनुकरण कर लेता है और वही खुद करने लगता है। ठीक है। उसके सामने जितनी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी से अवगत होता है और उसको खुद करने लगता है और उसी के अनुसार उनका आचरण का निर्माण होता है। ठीक है। अब बच्चे में आदर्श की भावना, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मैटर या हमारा कंटेंट होगा कि बच्चे की एक्टिविटी को हम क्या करें, कैसे कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे कैसे हम क्या करें, उनसे अवगत हों, कैसे कैसे उनका परवरिश करें। तो सबसे पहली बड़ी बात है यहाँ की बालक में आदर्श की भावना। जब बालक होता है तो उनमें जितनी डिमेरिट होती है उस डिमेरिट को समाप्त करने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव डिमेरिट भरना चाहिए। आदर्श की भावना, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए, उनके रुचि के अनुसार उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालक पर किसी प्रकार की बोझ दबाव नहीं देना चाहिए। उसके साथ साथ जब बालक किसी कार्य को कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं करने की क्या करना चाहिए, उन्हें स्वयं करने के लिए मौका देना चाहिए, ताकि बालक करेगा जो एक्टिविटी, जो कार्य करेगा वह खुद से करेगा तो उसके लिए क्या होगा, वह सरल होगा, आसान होगा, वह समझ लेगा। शिक्षा के महत्व को भविष्य के लिए क्या करना, उपयोग करने में तैयार करना। जब बालक पढ़ाई लिखाई करता है, जब कार्य करता है, जब विद्यालय जाता है तो उसके अवगत होने, उसकी एक्टिविटी होती है या उसके जो पढ़ने लिखने से क्या होता है, भविष्य में आप क्या कर सकते हैं, इससे उनको अवगत करना चाहिए, इसके महत्व को बताना चाहिए। तो बालक क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई कर सकेगा, एजुकेशन को ग्रहण कर सकेगा, उसका जो मेंटेलिटी होगा उस मेंटेलिटी उस पर क्या होगा, कैच करेगा, कैच करने के लिए एक्टिव होगा, पकड़ेगा, तैयार होगा। ठीक है। उसके साथ किसी भी प्रतिष्ठा एवं सम्मान की रक्षा करना। बालक को हमेशा अपने परिवार के विषय में नहीं, उनको बाहरी इन्वायरमेंट होता है, बाहरी व्यक्ति होते हैं, बाहरी सोसाइटी होता है, उसके भी प्रतिष्ठा एवं सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। जिस तरह उनकी प्रतिष्ठा होती है, जिस तरह उनकी मान सम्मान होती है, उसी तरह उनके दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनके भी मान सम्मान होती है, प्रतिष्ठा होती है। उसको हनन करने के लिए उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बालक जब क्या होता है, जब किशोरा अवस्था में प्रवेश करता है तो उसको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्हें अपने जीवन यापन जीने के लिए, उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल चलाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए।
अब उनकी योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेक संबंधी आपको क्या करना, अवगत होना। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि मधुर संबंध में व्यवहार के लिए बताना। हमेशा बालक को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, मीठा वाणी होना चाहिए। उनसे क्या करें, हमको अगर किसी से कुछ लेना है तो उनसे अच्छा से बात करें, अच्छा से व्यवहार करें। हमेशा उनके पास ईगो की भावना जो होती है, ईगो की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के प्रति निष्ठावान। जब बालक क्या करता है, जिस परिवार में रहता है, जिस कल्चर में रहता है, तो अपनी धर्म, रिलीजन, संस्कृति को मान मर्यादा क्या करता है, ज्यादा देता है। लेकिन वही बालक जब किसी दूसरे परिवार में जाता है, दूसरे धर्म के व्यक्तियों से मिलता है, तो उनको मान मर्यादा ज्यादा नहीं देता। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। उससे अब जिस तरह हमारी धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर निष्ठावान है, उसी के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनके भी व्यक्ति, उसी व्यक्ति का भी जो धर्म होगा उसको भी क्या करना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। उसको अपने धर्म से अच्छा क्या करना चाहिए, मान मर्यादा देना चाहिए। समाज के प्रति जागरूक करना। समाज में अपने से छोट बड़े व्यक्ति पाए जाते हैं, तो जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार बालक को क्या करना चाहिए, ढालना चाहिए, मान मर्यादा देना चाहिए, सहयोग एवं सहानुभूति की शिक्षा देना चाहिए। हमेशा बालक को सहयोग, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए, प्रेम की भावना होना चाहिए, क्रोध की भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नए नए चीजों के प्रति जागरूक करना। आज दिन प्रतिदिन तकनीकी बढ़ती जा रही है, उस तकनीकी को ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसे क्या करना चाहिए, नए नए कार्यों के प्रति उन्हें जागरूक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ताकि बालक क्या करे, उस कार्य को कर सके, उससे समझ सके, उनके महत्व को जान सके। और विवेक की भावना, हमेशा विवेक क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। जो आपकी थिंकिंग पावर है, जो आपकी मेंटिलिटी है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ उनकी पॉइंट थी। ठीक है। अब देखिए, जैसे मानते हैं, जैसे बालक के मानसिकता का प्रभाव कैसे होता है। अब मानसिकता की चर्चा करते हैं। मानसिकता का प्रभाव, तो सबसे पहले एकता की भावना का विकास करना, भाईचारा का विकास करना। जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रहे हैं, तो वहां के सभी व्यक्तियों के साथ हमारा जो रिलेशन होना चाहिए, जो हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसमें हमें किसी प्रकार की डिफरेंस पाने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। उसके बाद नैतिकता का विकास। देखिए यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट की बात है, तो सबकी मोरल डेवलपमेंट क्या होती है, कुछ अलग अलग होती है। सभी व्यक्ति एक समान वर्क नहीं कर सकते हैं, सभी व्यक्ति एक समान नहीं सोच सकते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंशियल, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उस डिफरेंस को एक अनुसार करके क्या होना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। संतुलित व्यवहार। संतुलित व्यवहार में यह होता है कि सभी व्यक्ति क्या करें, एक साथ मिलजुल कर रहें, सबसे प्रेम करें, सबसे क्रोध की भावना को समाप्त करें, किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और समायोजन, सामाजिक समायोजन, समायोजन का अर्थ क्या होता है, एडजस्टमेंट। समाज में जब रहते हैं तब सबके साथ हमें क्या होते हैं, एडजस्टमेंट करके चलनी होगी। सबके दुख, दर्द, दया, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या इत्यादि को समझना चाहिए, और उस समझी हुई चीज के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं परिवार की संस्कृति से अवगत होना। अब देखिए, सबकी कल्चर क्या है, सबकी परिवार की संस्कृति क्या, अलग अलग। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, कोई बड़ा है, कोई धनी है, कोई गरीब है। हमें सबकी भावना को अवगत करना, हमें किसी के प्रति किसी प्रकार की ठेस पहुंचाने की क्या होती, जरूरत नहीं होती। उसके बाद देखते हैं कि हाव भाव का प्रयोग करना। जब आप जो भी करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, हाव भाव होनी चाहिए। जैसे पता चलता है कि हम किसी पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पे बैठे, हमारा अटेंशन जो है, हमारा ध्यान है कहीं दूसरी जगह, या टीचिंग ही करते हैं, कक्षा कक्ष में टीचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारा जो अटेंशन क्या है, कहीं दूसरी जगह, केवल हम पुस्तकीय ज्ञान से बच्चों को अवगत करा रहे हैं।
नहीं, इसके साथ साथ क्या होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, आपके पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ इन्वायरमेंट, वातावरण या मानव जीवन संबंधी जीवनीय के प्रति उसे जागरूक करना चाहिए। उसके बाद सामाजिक कार्यक्रमों का, आज तकनीकी दिन प्रतिदिन इतना आगे जाती है कि बालक क्या करते हैं, व्यक्ति समाज से वो दूर होते जा रहा है, वो तकनीकी साधन का प्रयोग ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज में भी क्या करना चाहिए, बच्चों को व्यस्त रखना चाहिए, करने का मौका देना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को शांत करना। अगर बालक जिस कार्य को करना चाहता है उसको करने देने के लिए मौका देना। उसके साथ साथ अगर बालक आपसे कोई चीज पूछ रहा है, समझ रहा है, तो उसकी उनकी जो जिज्ञासा होती है उन्हें क्या करना चाहिए, उनको शांत करना चाहिए। तो देखें कि बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास क्या होता है, उनके माता पिता के, उनके आचरण के अनुसार होता है। इसीलिए माता पिता या बालक को क्या करना चाहिए, कुछ गलत एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसी के अनुसार उनके नैतिकता का विकास होता है, उनको स्वयं कार्य करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगले क्लास में जैसे कुछ और हम लोग इसी का पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तब तक इसके साथ साथ देख रहे हैं, इसमें और कुछ देख लें, अच्छे आचरण का विकास, हमेशा पॉजिटिव सोच के प्रति बच्चों को जागरूक करना चाहिए, और उस विषय में उसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। सबकी टोन क्या होती है, अलग अलग होती है, सबकी भाषा अलग अलग होती है, लेकिन उस भाषा से उसे क्या करना चाहिए, अवगत करना चाहिए, और अपने से बड़े और अपने से छोटे को मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा देना चाहिए। अगर बालक गलत कार्य कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, प्यार दुलार सहयोग के माध्यम से उसको क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। बालक अपने से बड़े को बात को क्या करता है, मानता है, अनुकरण करता है, वो भी ज्यादा उनके जो शिक्षक शिक्षिका होते हैं उनकी बात को, उनके माता पिता होते हैं उनकी बात को। ठीक है, और हमेशा उनको निर्देश परामर्श मार्गदर्शन देने की क्या होती है, जरूरत होती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बितिया। आज लोग हम पेपर C1 पढ़े और डीएड के लिए हम लोग पेपर F2 पढ़े। चलिए, तो इसी के साथ हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। थैंक्स, धन्यवाद।